तो हम लोग चाह रहे हैं कि I4C की तरफ से सारे स्टेट पुलिस को लेकर के देशव्यापी हम अभियान चलाएं। And I must compliment him and his entire team of I4C for bringing. नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं शिवेन गौड़ और मैं हूं आज इंडिया इंटरनेशनल सेंटर पर। और यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण आज बात हुई है। वो ये हुई है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से आज़ादी साइबर क्राइम से इसको लेकर के एक कार्यक्रम हुआ है। उसके जो डायरेक्टर हैं निशांत कुमार जी हमारे साथ हैं। पूरे दिन आज बिजी रहे हैं क्योंकि दिल्ली और एनसीआर में बहुत कुछ किया है। मैं नहीं बताऊंगा, उन्हीं सुनूंगा क्या किया है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है वन इंडिया में। सबसे पहला मेरा सवाल ये है, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ जब से हमने डिजिटल इंडिया की बात की है हमें इतनी सुविधाएं मिली हैं, उसके बीच में एक भूत आ गया या एक कहिए राक्षस आ गया साइबर क्राइम का, और उसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने I4C क्या है ये बताइए, इससे कैसे रोकने की कोशिश की और आपने कैसे इसका बीड़ा उठाया हुआ है। देखिए, आपने बहुत सही कहा, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो जब तकनीक से हमें बहुत सारी सुविधाएं मिली हैं तो इसी तकनीक का कुछ लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे कि हम आपको खबर मिलती होगी कि लोगों के कुछ पैसे जो हैं वो कोई क्लिक करने से अनजाने नंबरों से कॉल आया और लोगों ने कोई मैसेज को क्लिक, कोई लिंक को क्लिक किया, उनके पैसे चले गए। या किसी ने आजकल बहुत जो चल रहा है कि अननोन मोबाइल नंबर से वीडियो कॉल आएगा जिसमें एक पुलिस अधिकारी का फ़ोटो लगा हुआ होगा डिस्प्ले पे, और आपको एक पुलिस अफसर बनकर डरा धमकाकर आपसे पैसे निकलवाए जाते हैं, जिसको हम लोग डिजिटल अरेस्ट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा मैं और बताना चाहूँगा कि एक इन्वेस्टमेंट स्कैम के नाम से बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों के पैसे जा रहे हैं, जिसमें कि ये सोशल मीडिया एड्स का दुरुपयोग किया जाता है। सोशल मीडिया पे ऐसे लुभावने एड्स दिए जाते हैं कि आपके पैसे बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे अलग अलग तरीक़ों से, और लोग जो है उसमें अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। सेलिब्रिटीज़ को भी दिखाया जाता है, मैंने वो आजकल ना डीप फेक भी चलने लगा है, जिसमें आपको कई बार सेलिब्रिटी का वीडियो ऐसे इस्तेमाल किया जाएगा। अभी कुछ केसेस हमें वीडियोस मिले हैं जिसमें नारायण मूर्ति साहब बैठकर बोल रहे हैं और मुकेश अंबानी साहब बोल रहे हैं कि इस तरीके से आपके पैसे बढ़ सकते हैं। कई फेमस न्यूज एंकर को लेके भी एक बुलेटिन जैसा बना है। बिल्कुल, ये आसान हो गया है डीप फेक की मदद से। तो देखिए, अब चूंकि बात अभी ये छिड़ी है तो मैं ये बताऊं कि हम लोग नॉर्मली क्या है लोगों को बताते हैं कैसे, क्योंकि हर किसी के मन में प्रश्न उठता है कि मैं कैसे समझूंगा कि ये जो असली है या नकली है, सही में मुकेश अंबानी साहब बोल रहे हैं या कोई डीप फेक वीडियो बना हुआ है, या सोशल मीडिया पे कोई ऐड है वो असली है या नहीं है। तो सीधे में हम लोग जो I4C गृह मंत्रालय की तरफ से लोगों को बताते हैं कि 3 चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। अगर कोई भी ऐसा आपको कॉल आता है या कोई ऐसा आप ऑनलाइन एडवर्टीज़मेंट या प्रचार देखते हैं जिसमें आपको डर या लालच या अर्जेंसी दिखाई जा रही हो, जैसे आपको बोला जाता है 1 घंटे में आपका बिजली कट जाएगा अगर आपने इस लिंक पे क्लिक करके बिल नहीं भरा तो वो अर्जेंसी हो गई। उसी तरीके से डर मतलब आपको कोई नकली पुलिस बन के डराता है कि आपका ड्रग्स मिला है आपके पार्सल में, या आपका बेटा कहीं इलीगल आतंकवादियों के साथ पकड़ा गया है। या फिर लालच, जिसमें सबसे अधिक पैसे लोग गंवा रहे हैं लालच में, घर बैठे पैसे कमाएं, ठीक है। या फिर आप होता है कि आप रेट करें पैसे कमाएं। फेक लोन ऐप्स होते हैं कि आपको 5 मिनट में लोन मिल जाएगा बिना किसी कागजी कार्रवाई के। तो आपको खुद सोचना है लोगों को कि भाई ऐसा इतनी आसानी से कैसे हो सकता है कोई चीज़। तो जब भी आपको जो हम कहते हैं टू गुड टू बी ट्रू, बहुत अधिक लुभावना कोई ऑफर मिले ना, तुरंत सावधान हो जाइए, क्योंकि पूरी संभावना है, बहुत हद तक संभावना है कि वो एक साइबर फ्रॉड हो सकता है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। कोई आपको डरा रहा है, कोई आपको लालच दे रहा है, या कोई आपको अर्जेंसी दिखा रहा है, इन तीनों ही स्थितियों में आपको घंटी बजनी चाहिए कि ये साइबर फ्रॉड हो सकता है। अब मैं बात करता हूँ जो आपका प्रश्न था कि I4C क्या है, कैसे काम करता है। तो देखिए, आपको पता है डिजिटल क्रांति हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का एक विज़न था जिसके आधार पे आया। तो सरकार की दूरदर्शिता कही जाएगी। जब उन्होंने डिजिटल क्रांति लाने की बात की, उसी समय उन्होंने कहीं अंदेशा किया कि शायद जब इसके इतने सारे फ़ायदे हैं तो थोड़े बहुत दुरुपयोग भी हो सकते हैं। उसी समय गृह मंत्रालय के अंतर्गत, चूँकि गृह मंत्रालय पूरे देश की आंतरिक सुरक्षा का ध्यान रखता है, तो उसके अंतर्गत एक ऐसा विंग बनाने की बात उठी जो डेडिकेटेड मतलब समर्पित रूप से साइबर क्राइम को रोकने के लिए जो है पूरे देश में एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। तो इसी के तहत जो है वो I4C यहाँ पर 4 बार C आता है, हमारा इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसको हम भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र कहते हैं, उस रूप में हमारा गठन हुआ। आजकल हमें गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक अटैच्ड ऑफिस के रूप में कार्य करते हैं। और आपको बताऊं इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी
क्योंकि आपको पता है कानून व्यवस्था क्या है, ये राज्य सरकार की पुलिस राज्य सरकार के अंतर्गत आती है, जो राज्य सूची का विषय है संविधान के आधार पर। लेकिन जो साइबर अपराध होते हैं वो किसी राज्य की सीमा में बंधे नहीं होते, बल्कि देश की सीमा में भी बंधे नहीं होते। तो कई बार हो सकता है केरल में बैठा एक अपराधी जो है वो बिहार में बैठे किसी व्यक्ति को के साथ फ्रॉड कर रहा हो, तो निश्चित रूप से इसमें अंतर्राज्यीय जो है एक सहयोग की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इसमें सोशल मीडिया इंटरमीडिएट, जैसे मैंने बताया, सोशल मीडिया के एड्स बहुत बड़े स्रोत हैं साइबर अपराध के, या फिर टेलीकॉम का दुरुपयोग होता है। तो इन सभी राज्य सरकार की पुलिस एजेंसियों में इसके अतिरिक्त आपका जो है वो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हों, टेलीकॉम कंपनीज हों, इन सब के बीच जो है एक समन्वय स्थापित करने का मतलब, अगर समन्वय स्थापित करके और फिर साइबर अपराध को रोकना है, ये लक्ष्य है। तो इसके लिए बनाया गया, और इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, जैसा कि आपने देखा आज का जो कार्यक्रम था ये जागरूकता के लिए था। तो इसका एक, चूंकि हम लोग जानते हैं, जो कहते हैं अंग्रेजी में कि अवेयरनेस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जागरूकता ही सुरक्षा की पहली पंक्ति है। मैं इसको थोड़ा सा और कहना चाहूँ, अगर मैं सही बोलूँ तो बताइएगा कि क्राइम में फंसने के बाद या उसका शिकार होने के बाद आप जाते हैं, निश्चित तौर पे न्याय की व्यवस्था भी आपके पास, इस विभाग के पास है, लेकिन अगर उससे बच जाएं तो आपका कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है। जी। नहीं, देखिए हमारा जो कार्यक्रम, मतलब आप आज प्रोएक्टिव, हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात, देखिए हमारे 3 चीज़ें हम बताते हैं लोगों को। पहला है हमारा एक नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है 1930। आमतौर पे जब आपके साथ फ्रॉड होता है ना, लोगों को समझ नहीं आता हम क्या, लोग नज़दीकी थाने में भागते हैं या कहीं और जाना चाहते हैं। आपको सरकार ने सुविधा दी है, आप 1930 पे कॉल करके तुरंत कंप्लेंट दर्ज बता रहे हैं कि अगर आप किसी तरह की फेक कॉल भी आती है, उसके शिकार होते हैं, तो आप इसका करें। शिकार होने पर हम बता रहे हैं, शिकार होते हैं, आपको 1930 पे कॉल करके तुरंत बताना है कि मेरे पैसे निकल गए। इसका फ़ायदा क्या होता है कि पैसा जब तक बैंकिंग सिस्टम के अंदर मूव हो रहा है, उसी समय हमारे जो गृह मंत्रालय के I4C के अंतर्गत जो हमारे एक समन्वय का तंत्र बना हुआ है, जिसमें बैंक के नोडल अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टेलीकॉम वाले जुड़े हुए हैं, वो तुरंत एक्शन लेते हैं। अगर आपका पैसा सपोज एक्स बैंक से निकल करके वाई में जा रहा है, वो एक्स बैंक वाला वहीं पे फ्रीज करेगा। ये इतना तेज हो सकता है? तेज हो सकता है, और कई केसेस ऐसे हुए हैं जहाँ 100% पैसों को रोका गया है, मतलब फ्रॉड के हाथ में जाने से। लेकिन डिपेंड किस पे करता है, वो निर्भर इस पे करता है कि आपने समय रहते कॉल किया। अगर आप कॉल कितना जागरूक है, उसके पास ये इसलिए अवेयरनेस की जरूरत है कि आप 1930 पे कॉल करें। दूसरा है, अगर आप, ये तो हो गया अगर फाइनेंशियल क्राइम में तुरंत हो सकता है, अदरवाइज आप किसी भी तरह का अगर शिकार हो गए साइबर क्राइम के, आप कॉल कर सकते हैं। दूसरा हमारा पोर्टल है www.cybercrime.gov.in। यहाँ पर आपको कंप्लेंट डालने की एक सुविधा दी गई है। आप अपनी शिकायत शिकार होने के बाद वहाँ दर्ज कर सकते हैं। आपको अगर एनोनिमस होकर करना चाहते हैं, उसकी भी सुविधा उसमें दी गई है। कुछ विशेष प्रकार के साइबर क्राइम जो महिलाओं से संबंधित हैं, जो भी। ये हो गए 2 चीज़ें। अब सवाल उठता है कि इसकी नौबत ही क्यों आए, क्यों मेरे पैसे जाएं और मैं क्यों कॉल करूं 1930 में? तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं। सबसे बढ़िया है कि हम पहले ही जागरूक रहें। उसके लिए सबसे बढ़िया हम बार बार लोगों को समझाते हैं। साइबर दोस्त हमारा सोशल मीडिया हैंडल है, जो सारे प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है, जितने भी अभी प्रचलित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। आपको उस पर जाकर सिर्फ मैं कोई हम ऐप डाउनलोड करने की सलाह नहीं देते, कुछ नहीं, आपको सिर्फ फॉलो करना, मतलब अपने मोबाइल में जो आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये साइबर दोस्त नाम से आप सर्च करेंगे, आ जाएगा। उसको आप चैनल को फॉलो कर लीजिए। उसमें हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पास प्रतिदिन 8000 कंप्लेन, 9000 लगभग शिकायतें आती हैं। उसके आधार पे हमें पता चलता है कि अभी लेटेस्ट क्या मोडस ऑपरेंडी क्रिमिनल्स का चल रहा है, किस तरीके से वो नए लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो हम वो सारे लेटेस्ट चीज़ों के बारे में जो जानकारी है वो साइबर दोस्त पे डालते हैं। तो अगर आप फॉलो कर रहे हैं, आपके परिवार के लोग फॉलो कर रहे हैं, आपको कोई कॉल आएगा, आपको पहले से पता होगा कि हाँ ये तो फ्रॉड है, हमने दिखा था साइबर दोस्त में, इस तरीके से फ्रॉड होता है। मतलब हम ये कहते हैं, अगर आपको साइबर अपराधियों से 2 कदम आगे रहना है, आप फॉलो करें। तो जागरूकता के लिए हम कहते हैं साइबर दोस्त को फॉलो करें। फिर भी अगर शिकार होते हैं 1930 या उस पर कर सकते हैं। जो हमारा पोर्टल है www.cybercrime.gov.in, वहाँ पे हमने एक और टैब बनाया है जिसका नाम है रिपोर्ट, चेक एंड रिपोर्ट सस्पेक्ट। तो अगर आप शिकार नहीं हुए, लेकिन आपको पता चल जाता है कि भाई ये नंबर तो फ्रॉड है, आपने ब्लॉक कर दिया, लेकिन वो नंबर किसी दूसरे के साथ भी फ्रॉड कर सकता है। वहाँ पे आप एक अच्छे नागरिक होने के नाते ये कर सकते हैं कि उस नंबर को, हमारे पोर्टल पे जाएंगे, चेक एंड रिपोर्ट सस्पेक्ट पे जाकर उस नंबर की शिकायत 2 मिनट लगता है, आप डालें, सबमिट करें एक स्क्रीनशॉट के साथ, तो वो हमारे कानून प्रवर्तन एजेंसियों की नज़र में आ जाएगा। फिर अगर उस वो नंबर बता देंगे कि ये कितना खतरनाक है, हाँ बता देंगे, नहीं मॉनिटरिंग हो जाएगी। मॉनिटरिंग हो जाएगी। अगर लगता है कि उस नंबर के ऊपर 10, 15, 20, 50 लोगों ने और कंप्लेन किया है, तो प्रॉपर वो जांच करके उसको ब्लॉक, नंबर को बंद कराने की कार्रवाई की जाएगी। तो वो नंबर दूसरों को फ्रॉड नहीं कर पाएगा। दूसरों को फ्रॉड करने की सर बात आई, तो वहीं अभी जो वो स्पेशल सीपी सर थे, वो कह रहे थे कि इसमें एक ये भी चीज़ देखी गई, कई लोग शर्म की वजह से
जी, शिकायत जी, नहीं करते हैं। जी, जी। और होता क्या है, जैसे मैंने खुद भी एक दो बार महसूस करा, मेरे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट थे, जी। उनके साथ साइबर फ्रॉड हो गया, कुछ ऐसी पूछताछ के पैसा ले लिया। अब वो सिर्फ इसलिए नहीं जाना चाह रहे थे कि वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो इतने बड़े इतने अच्छे पैसे मतलब पैसे से जुड़े हुए हैं, जी। और नतीजा क्या हुआ कि उनके परिवार में और भी लोग इस तरह के शिकार हुए। जी। तो ये भी किस तरह से संदेश देना चाहेंगे ऐसे लोगों को, क्योंकि जी, कई जी। बार जो लोग बुद्धिजीवी है वो भी इसके शिकार हो रहे हैं। नहीं देखिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि ये हर तबके के और हर स्तर के लोग इसके शिकार हो रहे हैं। ये मतलब जो कहते हैं ना कि कोई भेदभाव नहीं मानने वाला, ये वो अपराध है। आपको एक गांव में खेती करने वाले किसान से लेकर एक बड़े अच्छे पद पे बैठा हुआ अधिकारी, सभी इसके शिकार बनते हैं। हमारे पास रिपोर्ट आता है, तो हम साइबर दोस्त पे ये भी लोगों को बताते हैं बार बार कि आप इसकी शिकायत ज़रूर करें, इसमें शर्म नहीं, क्योंकि आपकी शिकायत जो है ना वो दूसरों के लिए, उनको बचाने का। हम कई बार विक्टिम को बोलते हैं अपना टेस्टिमोनी दे दीजिए, हमें एक बाइट रिकॉर्ड करके दीजिए कि आपके साथ ये क्राइम हुआ कैसे। जो व्यक्ति ऐसा करता है, जो विक्टिम, वो बाकी लोगों कितने लोगों को बचाव में काम आ सकता है। प्लस आपकी एक शिकायत न सिर्फ आपके पैसे आपको वापस दिला सकती है, बल्कि उस अपराधी को भी पकड़ने में हमारी मदद कर सकती है। बस लास्ट क्वेश्चन सर जी, है आपके, बहुत जी। इंपॉर्टेंट, मेरे बात करते करते जी, जी, ध्यान जी, में आ गया, जी। तो मैंने कर लूँ, क्योंकि हमारी बच्चियाँ, हमारी महिलाएं, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आने से डरती भी हैं, जी। और जबकि वो बहुत ज़रूरी भी है कई जी। चीज़ें। तो कई बच्चे, चूँकि आपने बताया गया किस तरीके से उनके फ़ोटोज़ और इनका डर दिखा के, और उनको बार बार वो डर की वजह से कि हमारी प्राइवेसी, अब मतलब पुलिस के पास भी गए, आपके पास भी गए, क्या पूछा जाए, क्या, जैसे आपने बताया, उनकी बात गोपनीयता रखते हुए जी। उस पर इन्वेस्टिगेशन आपके द्वारा किया जा सकता है? बिल्कुल, हमारे जो साइबर अपराध की श्रेणियां रखी गई हैं, कैटेगरीज बनाई गई हैं, उसमें एक अलग ही श्रेणी रखी गई है, साइबर क्राइम अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन। उसको टैकल करने का तरीका ही बिल्कुल अलग है। जो फाइनेंशियल क्राइम की तरह उसको हम नहीं देखते, उसको हम महिलाओं और बच्चों से संबंधित जो अपराध हैं उनके लिए अलग टीम है जो, और वहीं पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको रिपोर्ट एनोनिमसली, इसका भी एक ऑप्शन आता है। तो आप अपनी पहचान को गुप्त रखते हुए भी इस प्रकार के अपराधों को आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल जो है इसके लिए अलग तरीके हैं और पूरी इस बात का ध्यान रखा जाता है। प्लस हम लोग जो नॉर्मल सलाह यही देते हैं कि सोशल मीडिया वगैरह पे कम से कम आप अपनी प्राइवेट जानकारियां रखें, अपने प्रोफाइल को लॉक रखें, और सोशल मीडिया पे भी आपको रिपोर्ट करने के तरीके हैं वो करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, और मैं चाहता हूँ कहीं कहीं पर रोक कर देखिए, क्योंकि जैसे साइट का नाम है, हम लिखकर भी नीचे दे रहे हैं आपको, वो वहाँ पर देख सकते हैं। और इस वीडियो के जो लिंक है, डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आप जा सकते हैं, वहाँ से उसको क्लिक कर सकते हैं। और लेकिन समझिए कि किस तरीके से कर सकते हैं, और डर इस बात में मत करिए कि पुलिस के पास, पुलिस ही समझ लीजिए, डिपार्टमेंट या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास जाना ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत उस साइबर अपराधी के जाल में फंसने से। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.